सिर्फ 7 दिनों में सबको पीछे छोड़ दो। गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण टिप्स। एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और कहता है कि गुरुजी, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर कुछ कर नहीं पाता। सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ लेकिन अपनी आदत से मजबूर हूँ। सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि सफल होने के लिए कौन सी क्वालिटी चाहिए, इसलिए मैं उन्हीं गुणों को जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस तरह हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह अगर हम अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो हम भी अच्छी आदतों से मजबूर होंगे और अच्छी आदतें भी हमें अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने में मदद करती हैं। आज मैं आपको ऐसी ही 10 सफल आदतों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल बना सकती हैं। आपको मनचाही सफलता मिले और जीवन में आप जो चाहते हैं वह आपको मिले। मेरी बातें सुनना मत भूलना, बल्कि इन सभी 10 आदतों को अपने दिमाग में रखना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करें, क्योंकि ये आदतें न सिर्फ आपको सफलता दिलाएंगी बल्कि इतना अच्छा इंसान बनाएंगी जिसे देखकर लोग कहेंगे कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। सबसे पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। दुनिया में अगर कोई एक सबसे सफल और बेहतरीन आदत है जो हर सफल व्यक्ति अपनाता है, तो वो है सुबह जल्दी उठना और अपने आलस्य को त्याग देना। अगर आप दिन के पहले उजाले से पहले उठ जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं और अपने दिन को बेहतर बनाते हैं, आप मानते हैं कि पूरे दिन में ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जिसे आप पार न कर सकें। आप जिस तरह से सुबह उठते हैं, उससे पता चलता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज्यादा मेहनत, जो औरों से ज्यादा सफल बनाएगी। अगर आप सुबह देर से उठने की आदत से मजबूर हैं, तो आपको 5 मिनट पहले उठने की आदत बना लेनी चाहिए और कुछ ही दिनों में आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे। दूसरी आदत है हमेशा कुछ नया सीखते रहना। यह एक अद्भुत आदत है जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है। हमेशा अपने काम के बारे में अधिक सीखते रहें। हम जीवन में जो कुछ भी सीखते हैं वह जीवन के किसी मोड़ पर जरूर काम आता है। सफल लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। उनके सपनों से जुड़ी हर बात जानना चाहते हैं जिससे उनके सपनों को हासिल करने में आसानी हो। चाहे एक लाइन का हो, जीवन सीखो, लेकिन हमेशा कुछ नया सीखो। तीसरी आदत कम बोलना और अधिक सुनना है। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह इसलिए है कि हम सुने ज्यादा और आधा बोलें। श्रोताओं को कभी नुकसान नहीं होता और उन्हें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। कम बात करने का मतलब है कम ऊर्जा बर्बाद करना। लोगों से ज्यादा जुड़ाव न रखें और न ही किसी के सामने नरमी बरतें। बेवजह किसी से बहस न करें, क्योंकि जो लोग कम बोलते हैं उनका ज्यादा फायदा होता है। कम बोलने वाले व्यक्ति में गहराई से सोचने की क्षमता अधिक होती है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने अंतर्मन से जुड़ा होता है। उनके आंतरिक विचार इतने मजबूत होते हैं कि वे किसी भी सफलता को अपने घुटनों के नीचे ला सकते हैं। चौथी आदत है असहमत होना और दूसरे को मना करना सीखना। हम कठपुतली नहीं हैं कि लोगों की बातों पर हाँ हाँ बोलते रहें। आप एक अलग व्यक्ति हैं और आपका एक अलग सपना है। आपके सिद्धांत भी अलग होंगे। अगर आपकी मंजिल अलग है तो आपकी राह भी अलग होगी। और अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो इसका मतलब नहीं है अगर कोई तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वह आपके लिए भी काम करे। यदि आप किसी और के तरीके का उपयोग करते हैं
तो आप हर किसी की तरह होंगे। 5वीं आदत, सही तरीके से जोखिम लेना सीखना है। जीवन में सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। यदि आप सही तरीके से जोखिम नहीं उठा रहे हैं, तो आप अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। तो आप अपने जीवन को बर्बाद करने और एक जगह रहने का जोखिम उठा रहे हैं। सही चीजों के लिए जोखिम लेने के डर को दूर कर दें और इस डर को दूर कर दें कि लोग क्या कहेंगे। लोग हंसेंगे और मेरा समय और पैसा बर्बाद होगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। अगर कोई आपको समझ सकता है, तो आपके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं, केवल आप ही समझ सकते हैं। हर दिन खुद को 10 मिनट दें और इस 10 मिनट में कोई न हो। 7वीं आदत, निर्णय लेना सीखें और तुरंत काम पर लग जाएं। कितने काम ऐसे हैं जिन्हें आप आज तक टालते आ रहे हैं? ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए आपको निर्णय लेने की आवश्यकता है, लेकिन आप निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। उस कार्य को टालते रहें, क्योंकि अधिकांश निर्णय ही नहीं कर पाते। वे ये काम करना चाहते हैं या वे उस रिश्ते में रहना चाहते हैं या नहीं। बिजनेस करना है या जॉब करना है, लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं। निर्णय लेना सीखें। निर्णय न लेने से बेहतर है निर्णय लेना और उसे सही करने का प्रयास करना। और एक बार जब आप तय कर लें, तो काम पर लग जाएं। 8वीं आदत, जो आपके जीवन को बदल सकती है, वो है अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करना सीखें। समय ही एक ऐसी चीज है जो बार बार कम पड़ रही है। उसी गति से गति धीमी नहीं होती है। समय एक ऐसी चीज है जो चाहे कुछ भी हो जाए। समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप केवल दौड़ सकते हैं, न आप पीछे रह सकते हैं और न ही आप समय से आगे जा सकते हैं। आज आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, आपको उसका सामना करना ही होगा, इसलिए समय के साथ चलना सीखें। 9वीं आदत है, बेवजह के झंझटों को नजरअंदाज करना सीखना। हमारे पास सीमित समय और निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तुच्छ चीजों और व्यर्थ की चीजों पर खर्च करते रहेंगे, और हमारी ऊर्जा वितरित हो जाएगी और हम इसे अपने लक्ष्य की ओर कभी एकत्रित नहीं कर पाएंगे और निशाना चूक गया। ज्यादातर लोगों की गलती यह होती है कि वे हर चीज और हर किसी में खुद को शामिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा विभाजित हो जाती है और वे कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो काम है आवश्यक नहीं है और अन्य लोगों द्वारा किया जा सकता है, फिर इसे दूसरों को सौंप दें और अपनी सारी ऊर्जा और अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। 10वीं आदत है, स्वस्थ रहना। अधिक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, कम खाएं और अधिक पचाएं। रोज सुबह प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान न केवल आपको स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपको सुंदर भी बनाएंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर के साथ आप अपने जीवन में और अधिक प्रगति कर पाएंगे और अपने गंतव्य तक पहुँचें। पहला सुख स्वस्थ शरीर है और यह मुझे तब पता चला जब हम गंभीर रूप से बीमार थे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।